हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू यादव। आप देख रहे हैं स्टडी हाउस इटावा, ये चैनल है, इसे देखें और सब्सक्राइब करें। तो कुछ पॉइंट्स बाकी बचे हुए थे, जैसे इसमें कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन बचा हुआ था और कुछ इसमें थ्योरीज बची हुई थी, वो हम आज कंप्लीट करा रहे हैं। और न्यूमेरिकल के लिए हमें ये करना पड़ा, तो हमने ये दर्पण और आवर्धन में हम संबंध बता रहे हैं क्या क्या होता है। तो एक दर्पण जब आवर्धन निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला भी हमने फाइंड किया 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब जनरली ये होता क्या, ये भी देख लो, 1/ प्रतिबिंब। जब कोई यहाँ पर दर्पण अवतल उत्तल दोनों बने हुए हैं तो क्या करते हैं, इनकी हम अलग अलग तरीके मुख्य अक्ष है, जैसे मुख्य फोकस है और ये ध्रुव है। तो यहाँ रीजन क्या होता है, प्रतिबिंब प्लस बिंब की दूरी। जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ से, जैसे कांच की यहाँ किरण पड़ रही है, तो ये प्रतिबिंब जो यहाँ पे बन रहा है, तो वो प्रतिबिंब को हम बी से डिनोट करते हैं। बिंब क्या होता है, जब वो दर्पण पर फोकस पड़ जाता है, जो उसके बाद जो परछाई निकलती है, बिंब बनता है छोटा सा, उसे हम बिंब बोलते हैं, उसे हम यू से फाइंड करते हैं। अब फोकस, मुख्य फोकस से लेकर ध्रुव तक के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो फार्मूला फाइंड कर लेंगे 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब जनरल यहाँ पर हमने देखा है कि f इक्वल टू r/2। जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या के आधी होती है, तो हम f बराबर r/2 इस तरीके से फार्मूला फाइंड करते, इसी पे आधारित तभी क्वेश्चन कुछ करेंगे। अब रेखीय आवर्धन में देखो क्या होता है, रेखीय आवर्धन फार्मूला होता है, इसका भी यूज करेंगे h'/h। अब ये कह रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी हाइट हम कैसे नापेंगे, इस तरीके से हाइट हम नापते हैं प्रतिबिंब। और जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये सीधा सीधा प्रतिबिंब यहाँ बना हमें दिखा, और बिंब जो यहाँ से आउट करंट पड़ जाती बाद में, वो हमें दिखाई देता है डॉट डॉट में जो कुछ। तो ये दोनों क्या होते हैं, रेखीय आवर्धन। अब हम क्वेश्चन कुछ करेंगे, उसमें हम बताते हैं। न्यूमेरिकल दिया गया है कि ये कह रहा है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति का आरेख बनाते हुए गणना कीजिए। ये पूछ रहा है कि एक अवतल दर्पण है हमारा, उसके 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक वस्तु रखी है। हम यहाँ पे ये मिड पॉइंट बना देते हैं। 12 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, 12 सेंटीमीटर दूरी पर, और ये कह रहा है कि उस वस्तु के सामने 6 सेंटीमीटर दूरी रखी है। जो वस्तु है, जैसे वस्तु हम बना लेते हैं, ये पूरी वस्तु है, तो यहाँ से ये मिड पॉइंट हो गया, ये 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। और पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति का आरेख बनाते हुए गणना कीजिए। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो f बराबर क्या हो गया 12। और पूछ रहा है कि उसके सामने एक वस्तु 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो u इक्वल टू 6। हमने भी बताया था, जो u निकालते हैं तो बिंब की दूरी होती है, मतलब वो पूछ रहा है कि जहाँ पर ही पूरा जो इस पर किरण पड़ रही है, तो इसके बीच की दूरी जो होती है बिंब की, वो दूरी 6 सेंटीमीटर हो गई। अब पूछ क्या रहा है, कि पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब b पूछ रहा है। हमारे पास फार्मूला है, सीधा सीधा रख लो। फार्मूला हम कैसे फाइंड करते हैं, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम। एक रीज़न और होता है कि अवतल दर्पण हमेशा याद रखना, जो भी वैल्यू फोकस वैल्यू होती है और प्रतिबिंब की दूरी, वो हमेशा माइनस से चलेगी, याद रखना, कि अवतल में उल्टा पड़ता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम ये माइनस क्रम बना के रखेंगे, तो यहाँ पर रखने के 1/b हमें निकालना है, प्लस u दिया गया 1/-6 इक्वल टू 1/12। इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये 1/b इक्वल टू 1/6 माइनस 1/12। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 12 निकलेगा, तो ये बनेगा 2, ये 1 बराबर 1/12 आ गया। अगर इसे हम कंपेयर कर देंगे 1/b इक्वल टू 1/12, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू 12। तो इस तरीके से हम देखेंगे क्वेश्चन को, फिर दोबारा समझेंगे। ये पूछ रहा है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण है, तो मतलब ये अवतल दर्पण पूछ रहा है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी, और उससे कह रहा है कि सामने रखी हुई वस्तु 6 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो गया, ये हमारी f हो गई और ये u हो गया। तो आप सीधा सीधा फाइंड करेंगे 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो वैल्यू हम इससे पुट करेंगे। अब रीजन क्या होता है, माइनस वैल्यू क्यों रखी, तो ये कंडीशंस होती है कि अवतल दर्पण हमेशा जो भी इमेज बनेगी वो रिफ्लेक्शन वापस देगी तुरंत, हालांकि उसमें वापस दे दी, क्योंकि अगर उत्तल में हम बनाएंगे तो वो थोड़ा बढ़ भी जाएगा, पर ये सीधा डायरेक्टली, तो ये इसीलिए हम फोकस दूरी और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो हमेशा माइनस में लेते हैं। कैलकुलेशन रखें 1/6 1/12, इसे ले जाएंगे 1/6 उधर, तो ये हो जाएगा 1/12
और अगर सॉल्व करेंगे तो ये b इक्वल टू कितना निकलाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन सेकंड है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है। तो पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति और ऊंचाई ज्ञात करूँ। तो सबसे पहले हमें जो उसमें क्या क्या दिया गया, पूछ रहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दे रहा है, -60 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है, इसे हम आर से डिनोट कर सकते हैं। और पूछा दर्पण की फोकस दूरी, अब यहाँ पे दे रहा है कि 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ से अगर हम फोकस दूरी निकालें तो F बराबर क्या होता है, जानते हो R/2। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं -60/2, तो 2 से कट जाएगा तो मिलेगा -30। और नेक्स्ट दे रहा है कि 4 सेंटीमीटर लंबी है, तो 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी -45 सेंटीमीटर। अब हमने क्या बताया था, दर्पण से है तो दर्पण से छोटा बिंब बनेगा, तो इसे हम किससे डिनोट करेंगे, u से। ये भी माइनस का u हो जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या दिया गया, देखो f दिया गया, u दिया गया, तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। फॉर्मूला पुट करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने फार्मूला रखा 1/f 1/v प्लस 1/u। अब देखो हमने क्या किया था, हमने f की वैल्यू यहाँ से निकाली थी, -30 निकली। f इक्वल टू -30, यहाँ माइनस रखेंगे तो हमने वैल्यू पुट की। v हमें यहाँ से फाइंड करना था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसकी स्थिति और ऊंचाई बताओ। तो v 1/45, 1/v 45 को बदल ले आएंगे तो 1/45 माइनस 1/30। हम एलसीएम लेंगे तो दोनों का 90 निकलेगा। 45 से 2 बार कट जाएगा 90 और 30 से कटेगा 3 और 2 - 3 1/-1/90 आएगा। तो यहाँ से हम अगर बी फाइंड करना चाहें तो कितना निकलेगा, बी यहाँ से हमारा -90 निकलेगा। अब पूछ रहा था कि सिर्फ ऊंचाई की प्रकृति बताओ। तो अब ऊंचाई मैंने अभी बताया था, तो मैं ऊंचाई के लिए हम क्या करते हैं, ऊंचाई के लिए हम क्या करें, -h' निकालते हैं। ऊंचाई के लिए हमें फॉर्मूला फाइंड किया था -h/h। इसे बराबर हम रख सकते हैं b/u, -h/h। ये हमेशा याद रखना, -h/h जो होता है b/u के बराबर होता है। हमारे पास b और u दोनों दिए गए हैं। b की वैल्यू हमारे कितनी लिख दी 90 और u कितना हमारे पास है 45। काटेंगे तो कितना निकलेगा 2। तो यहाँ ऊंचाई कितनी आ गई हमारी, ऊंचाई आ गई 2। क्वेश्चन पूछ रहा था कि दर्पण की 60 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो त्रिज्या जब हमें दी गई तो हमने क्या किया, यहाँ से f निकाला। f बराबर क्या होता है r/2। तो r/2 करेंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा। उसके बाद पूछ रहा था दर्पण से वस्तु की दूरी -45 है। तो बिंब से पास की दूरी बन रहा है, बिंब से लेट बना रहा है। तो ये सब u से डिनोट करते हो, तो ये हो गया हमारा u = 45। हम सीधे हमारे पास फार्मूला है, तो फार्मूला से यहाँ से हम b फाइंड करेंगे 1/f = 1/v 1/u। हमें f की वैल्यू दे दी गई है ये, तो हम क्या करें -1/30 = 1/v प्लस 1/45। उसके बाद दिया गया 1/v = 1/45 माइनस 1/30। जनरल क्या है, देखो हम इस 45 के इधर लेके आएंगे तो ये 30 वाला तो इधर ही है, तो ये प्लस माइनस का हो जाएगा दोनों। और माइनस की वजह से क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले तो ये 90 निकलेगा। यहाँ से हम कट करेंगे 45 दूनी 90 और 30 या 90, तो करेंगे ये हमारा बी आ गया। पूछा था उसने ऊंचाई प्रतिबिंब, ये पूछ रहा ऊंचाई और प्रकृति बताओ। तो ऊंचाई के लिए हमने ये बताया था h' h ये होता है प्रतिबिंब, ये होता है बिंब। तो
तो इसे हम बराबर v/u से डिनोट करते हैं, तो वैल्यू दोनों पुट कर देंगे, u आ जाएगा। अब इसमें कह रहा था प्रकृति, और बताओ प्रकृति कैसे बताएंगे। देखो यहाँ पे जब 2 निकल रहा है h, और जब हमें क्वेश्चन में दे रहा था 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, तो जब 4 सेंटीमीटर लंबी है तो ऊंचाई 2 निकलेगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी इसकी। तो अगर हमें यहाँ से जांच करना चाहे, प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर लंबा होगा और उल्टा वास्तविक होगा। उल्टा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जब ऊंचाई हमें ऑलरेडी पहले से 4 दे रखी थी, अगर उसमें 2 गुना और बढ़ जाएगा तो उसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक होगा। क्योंकि जब अवतल दर्पण पे हमेशा कभी कोई फिगर बना हो तो हमेशा वो वास्तविक ही होता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट एक रह गया था, वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। सारा लगभग हमने क्वेश्चंस कराए दिए। अगर कोई क्वेश्चंस डाउट्स हो, वो कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक टॉपिक्स रह गया था संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस क्या होता है कि जब इसमें कहा गया है कि उन दो बिंदुओं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। आपने देखा होगा जब भी हम कोई कांच पर अगर कोई हम प्रतिबिंब या कोई किरण डालते तो यहाँ पे मुझे परछाई दिखाई देती है। तो क्योंकि रीज़न क्या होता है, वो परछाई अगर हम देखना चाहते हैं तो वो हमेशा अवतल दर्पण में ही संभव होती है, उत्तल दर्पण में नहीं होती है। तो वही पूछ रहा है संयुग्मी फोकस क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, संयुग्मी फोकस कहलाता है। ये केवल अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तल में नहीं है। तो याद रखो, जब भी हम यहाँ से अगर कोई लाइट डाल रहे हैं तो हमें यहाँ पर थोड़ी रेज दिखाई दे जाएगी। अब अवतल दर्पण में क्या होता है, रीजन क्या होता है, अगर बाहर से डालेंगे भी तो अगर दिखाएगा भी पर उतना अच्छी तरीके से नहीं दिखाई देता। रीजन क्या होता है, देखो आपने कभी भी अगर कोई क्वेश्चंस किया होगा तो अगर कोई मिड पॉइंट या कोई ढलान वाली चीज़ होती है इतनी जल्दी फोकस नहीं करती है जितना सीधा सीधा बाहर से फोकस करता है। इस तरीके से ये अवतल दर्पण में संभव है, उत्तल में नहीं है। तो ये हमारा संयुग्मी फोकस कहलाता है। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन चेक करना और जो क्वेश्चंस ना आए उन्हें पूछताछ करते रहना। और कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं।